जमशेदपुर के लिए काफ़ी यूनिक है, इनफैक्ट हमारे स्टेट के लिए भी फर्स्ट टाइम है कि हम इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वी हैव ऑन द डायस NK Tiwari ji, we have Vibhuti Adesha, we have our Vice President Corporate Services Chanakya Chaudhary sir, we have Dharmendra Kumar ji who is the Chief Arbiter, and we have Deepak Kumar ji who is Deputy Chief Arbiter. So we have people from the chess field and we have people from our sporting department and corporate services as well. Asian Junior Open and Girls Tournament टाटा स्टील होस्ट कर रहा है जमशेदपुर में। वी आर थैंकफुल टू द एसोसिएशन बोथ एट इंडिया लेवल, ईस्टर्न रीजन लेवल एंड द एशियन लेवल टू हैव अलाउड एंड ग्रांटेड दिस टू बी टेकिंग प्लेस इन जमशेदपुर। टोटल पार्टिसिपेंट्स जो अभी तक रजिस्टर्ड और कंफर्म्ड हैं वो 123 हैं, और जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ मोर और लेस इक्वल हैं, 58 एंड 60 ऑड। सो बट आई थिंक 7 countries से participate कर रहे हैं। We are hopeful that maybe 1 or 2 more countries will join by sending their teams. Chess and Tata Steel are associated for a long time. In the recorded history that we have, उसमें 1986 में एक हमारा इन्विटेशनल टूर्नामेंट कलकत्ता में था, उसके बाद सेकेंड टाइम भी वहाँ पे 1988 में हुआ। उसके बाद जैसे तिवारी जी बता रहे थे कि जमशेदपुर में भी कुछ टूर्नामेंट्स किए गए 1980s में, 90s में और इंक्लूडिंग 2000s में। हमारे यहाँ पे एक टाटा स्टील चेस सेंटर भी काफ़ी दिन पहले 90s में ही खुल गया था, और दिवेंदु बरुआ जो हमारे नॉन चेस मास्टर रह चुके हैं वो ये इसको चला रहे थे। कुछ 5 साल पहले हम लोगों ने एक और नया टूर्नामेंट का आगाज़ किया है, टाटा स्टील चेस इंडिया, जो कि यूनिक है। दैट दी ओनली रिकॉर्डेड टूर्नामेंट इन द कंट्री ऑन चेस, और वो कलकत्ता में होता है हर साल। अभी जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, दैट टूर्नामेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 31 अगस्त से 4 सितंबर तक विमेन सेक्शन का वहाँ चल रहा है। 5 to 9 सितंबर में मेन का चलेगा। और बहुत खुशकिस्मती है हम लोगों की कि वाइल दैट टूर्नामेंट इज़ जस्ट स्टार्टेड, ये वाला टूर्नामेंट बैक टू बैक उसमें हो रहा है। कोरस हम लोगों ने एक्वायर किया है 2006-7 में, तो उसके साथ हमको एक चेस टूर्नामेंट का भी साथ में एक्विजिशन हो गया, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इवेंट नीदरलैंड जो हमारा प्लांट है वो होस्ट करता है हर साल, 85 ईयर्स से होस्ट कर रहा है। सो दी ऑल इन ऑल आई थिंक चेस एंड टाटा स्टील हैव बीन एसोसिएटेड for a long time, and I am happy that Jamshedpur will see the chess tournament in the coming days. Sir, जिस तरीके से Then there was this training center which was set up in Jamshedpur, Tata Steel Sports के तहत, and उसमें दिवेंदु बरुआ भी काफ़ी दिन इसमें हमारे साथ थे। और आज भी वो जो टूर्नामेंट कलकत्ता में हो रहा है उसमें जो ओपन चेस टूर्नामेंट रहता है वही उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल चेस एंड टाटा स्टील इन इंडिया हैज़ ग्रोन। जो कलकत्ता का इवेंट शुरू हुआ है वो 31 तारीख कल से ही हुआ है, और डे बिफोर हम लोग का एक ड्रॉ ऑफ लॉट्स था वहाँ, जिसमें मैं भी गया था, और दोनों वेमेन सेक्शन और मेन्स, और वो भी एक ओपन एंड मेंस है। और मैंने भी आगे एक क्वेश्चन पूछा वहाँ कि व्हाई इज इट कॉल्ड ओपन एंड गर्ल्स और ओपन एंड दिस, तो मुझे इन्फॉर्मेशन वही दी गई कि जो ओपन टूर्नामेंट होता है उसमें मेंस के साथ वुमेन भी खेल सकती हैं, लेकिन जो गर्ल्स सेक्शन है उसमें सिर्फ गर्ल्स ही खेल सकती हैं। सो आई थिंक 10 women are playing in Calcutta, and that will get over on the 4th, 5th से मेंस का शुरू होगा। हमारे साथ उपस्थित हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन, तिवारी जी का काफ़ी सहयोग है। चेस सेंटर में जमशेदपुर टाटा स्टील चेस सेंटर के सभी कोच जो यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत आपको। तो टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप जो 7 तारीख को हमारी ओपनिंग रहेगी, और इस चैंपियनशिप में हमारे क्वेश्चन आया है जिसमें कि 3 बॉयज़, तो आप ये देख सकते हैं कि रोल रेशियो काफ़ी अच्छा है। लास्ट टाइम यही चैंपियनशिप 2019 में फिलीपींस में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि टोटल पार्टिसिपेंट्स 52 थे। तो इनकी संख्या जो 52 से आज 121 है, तो ये कहलाता है कि ये चैंपियनशिप काफ़ी बड़ा और बहुत ही मेगा इवेंट रहेगा। उसके
बाद अपना कार्रवाई करेगा, उसके बाद ये करेगा। नहीं तो तोरा वो लेडीज को बेच रहा था 5,000 में। नहीं तो बोलना पूरा थाना के फोन करो माने को बड़ा बोल। ठीक है। इधर क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? संत्या मछुआ कहाँ रहते हैं? बोलना कुछ बेला बच्चा किसका है? हमारा किसको देने के लिए आए थे? बताइए किसको देने आए थे? इधर बताइए। तो क्या पता चला बताइए। दीदी आइए जल्दी आइए। हाँ आइए दीदी आइए ना। आप उस साइड जाइए, उस साइड आइए दीदी। आइए, आप एक साथ खड़ा रहिए ना। नीचे 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 उधर उधर। अरे जो सब रुकिए चलिए हम लोग चलिए ठीक है। जो बच्चा लेके आई हुई है, हम गए थे किसी का पीछा करते हुए, कहे कि हमारा कलेक्शन का काम रहता है, तो वो लेडीज़ हमारा पैसा नहीं भर रही थी, तो हम उसका पीछा करते करते ट्रैफिक कॉलोनी के अंदर पानी टंकी के सामने में गए। वो बच्चा रो रहा था, तो मैं उसको देख रही थी बहुत देरी से। किसी का बच्चा अगर रोएगा तो वो फीडिंग कराने की कोशिश करेगा, ना कि दूध बोतल में पानी भर के पाउडर पिलाने की कोशिश। और उसको मैं देख रही हूँ, ना फीडिंग करा रही है ना कुछ। जब मैं पूछी किसका बच्चा है, तो वो बोलते हैं इंसान का बच्चा है, मनुष्य बच्चा। तो जब मनुष्य का बच्चा बोली तो मेरे को डाउट लग गया। फिर मैं वहाँ हल्ला करने लगी, तो सब बाकी वहाँ के 2-4 लोग आए। फिर उसके बाद पूछताछ करने लगे, तो फिर धीरे धीरे करके उससे बातचीत करना चालू किया। तो बोलती है कि मैं बच्चा बेचेगी क्या, पूछे उससे। तो वो बोली नहीं मैं बेचूंगी नहीं, मैं उसको भीख मंगवाऊंगी, ये बोली। फिर हम लोग बोले कि अगर बेच दो 5,000 में, तेरे को भीख मंगवाना नहीं पड़ेगा। तो फिर उसके बाद वो दीदी जो बोल रही थी कि वो बोली पैसा ऑफर करी, तो वो बोली कि 5,000 नहीं 6,000 में बेचूंगी। और थाना वाले आए, हम जब थाना में जब केस किए, माने पुलिस 100 में हम डायल करे थे, तो जब वो थाना वाले आए तो बोलते ये उसी का बच्चा है, बोल के वहाँ से चले गए। कहाँ पर ये गए वो? हाँ, सब वो बागबेड़ा, आपका थाना अंदर बागबेड़ा थाना पड़ेगा आपका। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम खैरू निशा है, और मेरे नाम से ही कंप्लेन गया था ऊपर। 5,000 रुपया आप दीजिए, आपको हम ऑफर दे रहे हैं मैडम, आपको हम बच्चा दे देंगे। 5,000 रुपया सिर्फ मेरे को दे दीजिए, आपको हम बच्चा दे देंगे। तो आपने यहाँ डीसी ऑफिस आपने डीसी ऑफिस हम लेकर आए, मेरा घर का बाहर में खड़ी हुई थी, तो हमको बोला चलिए, तो हम उसको लेके आए। क्या शक लग रहा है आपको? हमको शक लग रहा है सर कि बच्चा उसका नहीं है, और बच्चा को बेच देगी। वो अपने आप बोल रही है कि बच्चा को हम बेच देंगे, आप मेरे को 5,000 दीजिए, नहीं तो उसको हम भीख मंगवाएंगे। और बच्चा को हम भीख मंगवाएंगे, नहीं तो आप मेरे को 5,000 रुपया दीजिए अभी। तो क्या? तो हम एक्शन यही लिए कि चलिए, हम अगल बगल में लड़का लोग था, सबको हम बुलाए कि भाई मेरे साथ चलिए, कि हमको इसको डीसी ऑफिस ले जाना है। डीसी ऑफिस में क्या केस बोलता है, क्या वो लोग डिसीजन लेते हैं, क्या वो लोग बोलते हैं, फिर देखा जाएगा। लाइफ बच्चा को हम मरने नहीं देंगे। मेरा पीछे कोई नहीं है, अगर मेरे को दे देते हैं बच्चा तो हम पाल लेंगे। आप कानून का सहारा लिए? हम कानून का सहारा लिए, अफ्रीका से हम बच्चा लेने के लिए चाह रहे हैं। अगर हमको दे सकते हैं तो हम ले लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा है। कहाँ रहते? हम ट्रैफिक कॉलोनी में रहते हैं। ये आपको मिली? हम मेरा घर का दुआरी में बैठी हुई थी। ट्रैफिक? हाँ, मेरा घर है, यहाँ पे वो बैठी हुई थी। मेरे साथ बात हुआ कि ऐसा मैडम ऐसा हमको पैसा दीजिए, हम बच्चा दे देंगे आपको। मेरा बहन हमको आई बुलाने के लिए, दीदी ऐसा बात है, बच्चा बेच रही है। हम बोले क्या बोल रही है, बच्चा बेच रही है? बोला हाँ 5,000 में बच्चा बेच रही है, तुम खरीदेगी? हमको लगा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई 5,000 में कुछ का कोई बच्चा बेच देगा। माँ है और 2 महीना का बच्चा, उसको छाती में तो दूध होना चाहिए ना, माँ है तो छाती में तो दूध होना चाहिए। बोतल में दूध, इतना गंदा बोतल हम धो के दिए, फिर उसमें दूध दे के उसको डाल के हम दिए कि लो तुम एक काम करो, बच्चा को तुम दूध पिलाओ और बच्चा तुम्हारा रहेगा तो तुमको एक बच्चा मिलेगा। तुम्हारा तो है नहीं बच्चा, बेटा नहीं, आप 5,000 दीजिए मेरे को, अभी आपको हम बच्चा दे दे रहे हैं। 5,000 दीजिए। पैसा मांग रहा है, तो पैसा नहीं मांग रहा है। आदमी आया कि नहीं आया? विकास सिंह जी, यहाँ पर क्या घटना घटी है? देखिए हम सभी जानते हैं कि जो मजदूरी का काम करते हैं वो रोज कमाते हैं तब खाते हैं।
संकोसाई रोड नंबर 1 के रहने वाले गुरुसन बोपाई जियो फाइबर में काम करते थे। जैसा मुझे उनके परिजनों ने बताया, ये आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले मंगलवार के दिन ये बिग बाजार के आगे जियो का फाइबर का सर्विस लाइन में काम कर रहे थे। लोगों को कनेक्शन देने के लिए पोल में चढ़े हुए थे और जियो फाइबर सुनते हैं कि धीरू भाई अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। वो कंपनी की इतनी लापरवाही थी कि किसी तरह का भी सेफ्टी अप्लायंसेस उस लड़के ने नहीं पहना था और ना ही उसके अधिकारी ने पहनाए थे। वो बिना सेफ्टी बेल्ट का पहना था, वो ऊपर से गिर गया। TMH में 2 दिन से इलाज था, उसके देहांत हो गया। आज उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ मेरे सामने खड़ी है। इनका कहना है कि मेरा घर का चिराग वही था, वही कमाने खाने वाला था। उसका कहना यह है, अब तो बच्चे को हम लोग ला नहीं सकते हैं। मैं आपके तरफ से, मैं यहाँ के SSP महोदय से मांग करूंगा और मैं साथ ही जियो फाइबर के जो अधिकारी इसको चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो लेबर एक्ट है कि काम के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे 10 लाख रुपए तत्काल दिया जाए, उसे नौकरी दिया जाए और उसके परिवार का जीवन यापन की जिम्मेवारी ले। निश्चित रूप से अगर जियो फाइबर कंपनी वाले इस जिम्मेवारी से भागेंगे तो 100 पोस्टमार्टम हाउस नहीं जाएगा, 100 शमशान घाट नहीं जाएगा, 100 जियो के कार्यालय जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।